तो चलो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि तुमने देखा, पहला इंट्रोडक्शन क्लास था जिसमें हमने बात किया था, बेसिक बातें थोड़ा सा हुआ था। आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे एक 12 वाला जो चैप्टर था, वेरिएबल सेपरेबल। लेकिन हमेशा याद रखना है कि तुम लोग को इंट्रोडक्टरी चैप्टर था वहां, यहाँ पर हम लोग न केवल वेरिएबल सेपरेबल पढ़ेंगे बल्कि एक और चैप्टर को अटैच करेंगे, उसमें इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। तो ये दो पार्ट में आएगा, जिसमें एक पार्ट तुम लोग पढ़े हो वेरिएबल सेपरेबल। जैसे कि तुमने देखा इंटीग्रेशन में हमने बताया था कि इंटीग्रेशन तुम लोग को याद करके चलना है, तो एक बार फिर याद करके ही चलना है। वहां पर गड़बड़ी का मेरे पास कोई इलाज नहीं होगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल हम बार बार बताते हैं कि हमेशा लोग फंसते हैं बेसिक वाला जगह में। बेसिक के अलावा सब ओके है। बेसिक वाला जगह में सारे लोग फंसते हैं, तो वहां पर तुम लोग को नहीं फंसना है। तो वेरिएबल सेपरेबल में जैसा कि तुम देख रहे हो, हर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्म होता है, तो यहां भी एक फॉर्म आएगा हर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका फॉर्म जो आएगा वो आएगा fx dx प्लस fy dy बराबर 0। ये हो गया फॉर्म। तो इसको हम लोग चैप्टर का नाम ये देखो, वेरिएबल सेपरेबल। इसमें करते क्या है, सेपरेट द वेरिएबल एंड integrate it, then solve it। मतलब इतना ही इसका पार्ट है। वेरिएबल को आप सेपरेट करें, इंटीग्रेट करें और उसको थोड़ा सा सॉल्व करके फाइनलाइज करेंगे। देखने में जरूर लगता है कि ये बड़ा छोटा चीज है छोटा ही, बड़ा चीज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग इंट्रोडक्शन में इसको जरूर पढ़ाते हैं। क्योंकि यहां पर हमें बताना पड़ता है, ये दो चीजें बात करनी पड़ती है। पहला, एहसास कराना पड़ता है कि इंटीग्रेशन तुम्हारा ठीक है कि नहीं, और दूसरा, सॉल्व करना जानते हो कि नहीं। यहां हमको वेरिएबल सेपरेबल नहीं बता रहे हैं, यहां हम दो चीजें बता रहे हैं। पहला कि क्या तुम इंटीग्रेशन में फंसते हो, और दूसरा कि तुम सॉल्व करना जानते हो कि नहीं, मतलब आंसर को फाइनल अप्रोच तक लाना जानते हो कि नहीं। पहला सवाल जो आ रहा है इसका, सॉल्व 1 प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बराबर 0। जैसा कि तुम देख पा रहे हो, यहां पर तुम देखो y के साथ dx का फंक्शन लगा हुआ है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर dx बराबर आ जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy। यह आ जाएगा dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। इंटीग्रेट करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। ये तो तुम आराम से करोगे। उसके बाद इंटीग्रेट करोगे, तो इंटीग्रेट करने में आएगा tan इनवर्स x बराबर माइनस tan इनवर्स y प्लस, यहां पर c भी लिख सकते हो और tan इनवर्स c भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, दोनों से आंसर आएगा, खाली एडमिट डाल दो, दोनों तुम लिख सकते हो। तो हम लोग यहां लिख चल रहे हैं tan इनवर्स c, तुम c लिखोगे फिर भी आंसर वही आएगा। ठीक है, हम बताए थे कि वेरिएबल सेपरेबल करना हम तुम्हें नहीं सिखाना चाहते हैं। यहां हम इंटीग्रेट तुम्हारा सही है तो ओके है, इसके बाद हम इसको आंसर को फाइनलाइज करेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स c, थोड़ा सा और tan इनवर्स x प्लस y। ये तुम्हारे एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना जानते हो। फाइनल करोगे x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई बराबर c। दैट्स इट। इसी को तुमको सीखना है कि सॉल्व करके फाइनल कैसे करें। यहां पर हम लोग सीख लेंगे। याद रखना है, सारा इंटरकनेक्टेड चीज आएगा। ठीक नहीं हो गया, सारा इंटरकनेक्टेड चीज आएगा। यहां पर दूसरा नंबर सवाल में आने वाला है e का पावर x प्लस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस e टू दी पावर y इंटू साइन एक्स, ऐसे dx cos x dx
प्लस ई टू दी पावर वाई। हाँ क्या हुआ? कुछ क्लियर नहीं है, लड़ाई मत करो। और किसको किसको नहीं दिख रहा जी? मोबाइल ऑन ऑफ करके ऑन करो दोबारा। मोबाइल ऑफ करके ऑन करो दोबारा। ठीक है सर। और कोई उपाय नहीं है, नहीं तो फिर क्लास में आ जाओ, क्लास में। तो चलो यहाँ पर देखो सब ठीक ठाक है। यहाँ पर एक चीज नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर गड़बड़ लिख दी है ई टू दी पावर वाई। ई टू दी पावर वाई प्लस 1 cos x। तो y वाला y की जगह होना चाहिए, x वाला dx की जगह होना चाहिए। तो सेपरेट करना ये बड़ा बात नहीं है। माइनस ई टू दी पावर वाई साइन एक्स टी वाई। क्या करना होगा? इसको इधर लाना होगा। तो cos x बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस ई टू दी पावर वाई 1 प्लस ई का पावर वाई इंटू डी वाई। यही है ना? देखो ना, ठीक हुआ। अब इसको वेरिएबल सबमिट हो गया, इंटीग्रेट करना है, किया गया cot x। अब देखो हम पहले बताए थे कि cot x का तुम्हें जानना होगा पिछला क्लास में। माइनस इसका इंटीग्रेशन इसको ऊपर कर देते हैं, या टी मान लो या इसको ऊपर कर दो, एक ही बात है। टी मान के बना सकते हैं, ठीक है? टी मान के बना दें, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो। तुम्हारे लिए हम टी मान देते हैं, तुम लोग वही मानना अच्छा लगता है। 1 प्लस ई टू दी पावर वाई को अगर हम लोग टी माने, ई का पावर वाई डी वाई बराबर डी टी माइनस ये आ गया डी टी, देख रहा है? और ये आ गया कितना? टी, देख रहे हो? ये आ गया cot x का log sin x माइनस log t प्लस log c। log है तो log लगाओ, tan वर्सेस tan लगाओ। log sin x बराबर log c बाई टी, ऐसे फॉर्मूला। इसको लिखोगे sin x बराबर c बाई टी, ठीक है? वैल्यू डाल दो 1 प्लस ई टू दी पावर वाई, इसको इधर ले जाओ। sin x 1 प्लस ई टू दी पावर वाई बराबर c। बस इस तरह से हम लोग का चल रहा है। तुम लोग को बताए हैं लिखने का तरीका। जो चीज पैरेलल चलते रहो, जब समझने का बात आए तो वहां नहीं तो पीछे छोड़ जाओ, बिजी रहना होगा, है ना? Let us take a screenshot here. किसी को कोई दिक्कत है? बताइए। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। आनंद राव, आनंद। हाँ सर। सब ठीक है? यस सर, सब ठीक है। ओके। तिवारी, बिना तिवारी, बिना तिवारी, तुम लोग ऑनलाइन टाइप का बिहेव करना। संदीप अमिन कहाँ? तो इसको हम लोग मिटा दें। तो हम लोग का ठीक ठाक चल रहा है। तो इसमें हम लोग को जितना चीज सीखना था उतना ही सीखेंगे। इसमें 2 सवाल और बताएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले बताए हैं, सवाल उतना ही बनाए जितना से तुम्हारा क्लियरिटी आ जाए। 1 2 4 करके नहीं बनाना है। जो तुम्हें लगता है कि हार्ड है वो बनाना है, आसान की तरफ नहीं भागना है। जैसे एक क्वेश्चन है, log dy बाई dx बराबर ax प्लस dy, ये रहा। तो dy बाई dx अलग नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले इसको हम लोग अलग करेंगे। dy बाई dx बराबर e का पावर
ax प्लस by, ओके। इतना तुमको सीखना होगा। dy by dx बराबर e का पावर ax इंटू e का पावर by, dy e का पावर माइनस by हो जाएगा इंटू दी पावर ax dx हो जाएगा। जैसे वेरिएबल सेपरेट हो जाए इंटीग्रेट कर, e का पावर माइनस dy बाई माइनस b, e का पावर ax बाई a और प्लस c। बस अगर सॉल्व होने लायक है तो करो, नहीं तो वहीं पर छोड़ो, लिखते जाओ इसे। सॉल्व 3e का पावर x इंटू 10y इंटू dx प्लस 1 माइनस e का पावर x सेक स्क्वायर y dy। तुमको दिखाई दे रहा है, अलग अलग करें हम लोग। 3e का पावर x 10y dx बराबर माइनस 1 माइनस e का पावर x सेक स्क्वायर y dy। 3e का पावर x बाई 1 माइनस सी एक्स बराबर माइनस सेक स्क्वायर y dy बाई 10y। इंटीग्रेट करना है। अगर ऐसा लगता है कि इसको t मानना चाहिए तो इस t मानने के लिए हम लोग खास सिस्टम बताते हैं। सिस्टम सीख लो, बहुत बढ़िया सिस्टम सिखा लो। देखो, अगर तुम जानते हो कि f डैश x बाई एफ एक्स, अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर में है तो तुम इसको सीधा लिख सकते हो log एफ एक्स, ठीक है। ऐसे करके यूज कर सकते हो। इसका डेरिवेटिव में तुम देखो माइनस 3 तो बाहर आ गया, माइनस e का पावर x बाई 1 माइनस सी एक्स डी एक्स। देखो इसका डेरिवेटिव दिख रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, बैलेंस हो गया। माइनस इसका डेरिवेटिव है, आराम से लिखेंगे हम लोग, इसको एक लाइन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग काम करते हैं। तो ये हो गया फार्मूला टाइप का चीज। ऐसे भी तुम जानते हो, नीचे वाला को टी मानोगे तो ऊपर dt आएगा। तो इसका डेरिवेटिव भी दिख रहा है, तो माइनस 3 log 1 माइनस e का पावर x, देखो log हो गया, एफ एक्स नीचे है, एफ डैश एक्स ऊपर है। यहां बताओ माइनस log 10y प्लस log c। चाहो तो इसको इधर ले आओ, चाहो तो माइनस 3 ले जाओ। कैसे सॉल्व करेंगे वर्ष लिखना। log 1 माइनस e का पावर x का पावर माइनस 3 log c बाई 10y आ गया, देख रहा है। पावर को इधर ले गए, log m का पावर n वाला। अब log हटा दो, 1 माइनस e का पावर x का पावर माइनस 3 c बाई 10y। अगर इतना तो ठीक है तो ठीक है, नहीं तो इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, ऐसे कर सकते हो। 10y बाई 1 माइनस c का पावर x का पावर 3 बराबर c, ऐसे भी कर सकते हो। तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व करने का क्षमता जाने। अब इसमें हम कौन कौन से सवाल तुम्हें बनाना चाहिए उसको हम लोग लिख देते हैं, समझ रहे हो, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये रहा होम टास्क। होम टास्क जरूर बनाएं। x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन को पूरा सॉलिड करके चलोगे। नहीं तो फिर फंसो। dy बाई डी एक्स ई का पावर x माइनस वाई एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस वाई। dy by dx y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। टू ax प्लस x स्क्वायर dy by dx a स्क्वायर प्लस 2ax। ये रहा 4 सवाल। इतना काफी है तुम्हारे लिए। ये चैप्टर 12 का ही है, लेकिन हमें ये नहीं बताना है। हमें बताना है इसका सेकंड पार्ट जो तुम लोग नहीं पढ़े,
नहीं, उसको तुम लोग सिलेबस से हटा दिया था, हम लोग समय था वो, और उसका जरूरत पड़ता है। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल से करेंगे। बिना मतलब का क्लास सबसे नहीं करना, बार बार तुमको समझा, समझ रहे हो, तो फिर फंस जाओ। पूरा सेमेस्टर की ऑनलाइन पढ़ाई हुआ है, बस सुना समझ रहे हो ना। 8 अप्रैल से क्लास शुरू हुआ है, 9 अप्रैल से, देखो याद है डेट में। कम नहीं पढ़ेंगे तो और सारे लोग को एंट्री नहीं मिलेगा, जो रेगुलर रहेगा उसी को एंट्री मिलेगा। क्या है, भीड़ हमको करना नहीं, भीड़ तो बढ़िया जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। इतना सवाल बनाने पर तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, दैट्स इट। यह चैप्टर पुराना पढ़ा हुआ है, इसे बहुत ज्यादा बताना नहीं था। हाउ टू सॉल्व इट, जैसे ये सब बताना था हमें, हाउ टू सॉल्व इट, कैसे आंसर को परफेक्ट करें, वही बताना था। नेक्स्ट हर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चैप्टर आएगा, हर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चैप्टर आएगा, इक्वेशन रिड्यूसिबल। जैसे हम लोग वेरिएबल से बराबर पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर आएगा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल से बराबर। होमोजीनियस आएगा, होमोजीनियस में आएगा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। लीनियर आएगा, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर। तो हर एक में रिड्यूसिबल पार्ट आता है, वो तुम लोगों को पढ़ा हुआ नहीं है, तो हम लोग उसी पर बात करने वाले हैं, ठीक है। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल से बराबर, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल। जैसे कि तुम देख रहे हो, कुछ रिड्यूस करना पड़ेगा, डायरेक्ट तुम्हें पता नहीं रहेगा, तुम देखोगे कि वेरिएबल सेपरेट होगा ही नहीं। पहला क्वेश्चन, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डीवाई बाई डी एक्स बराबर ए स्क्वायर। तुम क्या यहां से x और y को अलग अलग सेपरेट कर लोगे? नहीं कर पाओगे। 2xy वाला पार्ट आएगा, वही तंग कर देगा तुम्हें। इसको बोलते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू। रिड्यूस करना कहने का मतलब होता है कुछ सपोजिशन करना, और वो सपोजिशन अगर कर लेते हो, जो कि तुमको दिखाई भी देगा सपोजिशन कैसे करना है, अगर उसको तुम सपोज कर लेते हो तो तुम्हारा पहले की तरह प्रॉब्लम हो गया। जैसे इसमें दिख रहा है कि x प्लस वाई बराबर हम लोग पुट कर लेंगे। लेट x प्लस वाई बराबर मान लेते हैं u। अब भाई x प्लस वाई को u माने हैं तो डिवाइड बाई dx भी हटेगा। यहां पर इसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड बाई dx निकालेंगे, तो 1 प्लस डिवाइड बाई dx बराबर du बाई dx दिखाई दे रहा है। तो डिवाइड बाई dx का वैल्यू आ जाएगा du बाई dx माइनस 1। ओके, तो डिवाइड बाई dx का वैल्यू भी हम लोग निकाल लेंगे। तो x प्लस वाई के स्थान पर हम लोग पुट कर देंगे u, ये हो गया u स्क्वायर, डिवाइड बाई dx के स्थान पर du बाई dx माइनस 1 बराबर a स्क्वायर। ओके, तो किसको सपोज करना है ये तुम्हें पता रहेगा, वहां से डिवाइड बाई dx निकाल के दोनों को पुट कर देना। अब यहां से देखो सेपरेट हो जाएगा, du बाई dx माइनस 1 बराबर a स्क्वायर बाई u स्क्वायर, du बाई dx
बराबर ए स्क्वायर बाई यू स्क्वायर प्लस 1, थोड़ा सा और, ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, वेरिएबल सेपरेट लग रहा है, डी यू स्क्वायर बाई यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, सिर्फ डी एक्स। देख रहे हो, u को तरफ u और लगेगा, बाकी बात अपना ये हो गया वेरिएबल सेपरेट। तो हमेशा से तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर तुम पकड़ लेते हो कि कौन सा फॉर्मेट है, तो तुम कई तरीके से सवाल बना सकते हो। ये डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल नहीं था, कुछ रिड्यूस किए तब ये वेरिएबल सेपरेबल में आया। अब तुम्हारे लिए बहुत आसान है, अब तो तुम आराम से इसको इंटीग्रेट करो। अब तुम्हें इंटीग्रेशन आता है कि नहीं, कितना मूर्ख है आप, कितना बेवकूफ है इंटीग्रेशन में, पता चलेगा यहाँ। इसीलिए ये सब चैप्टर पढ़ाया जाता है, इसी बहाने स्टूडेंट को यह जता दिया जाए यू आर वीक इन इंटीग्रेशन, यू आर इंटेलिजेंट इन इंटीग्रेशन। समझ रहे हो, ये सब चीज को अगर बता दिया जाए तो उन लोगों को फायदा हो। हमेशा हाई क्वालिटी का लाइफ जीने के लिए हाई क्वालिटी का स्टडी चाहिए, खाली सोच डेवलप करने से नहीं होता है। समझ लो जी, खाली यही बोल रहा हूं। यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई, ये तो आराम से हो जाएगा एक्स प्लस सी। ये देखो ये वाला सिस्टम को ऊपर ले आए, यहां पर हो जाएगा डी यू माइनस ए स्क्वायर बाई यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर एक्स प्लस सी। यू का हो गया यू, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर अपनी जगह पर 1 बाई ए टेन इनवर्स यू बाई ए बराबर एक्स प्लस सी, कैंसिल होगा। u बराबर आ गया है तुम्हारा u माइनस ए टेन इनवर्स u बाई ए बराबर एक्स प्लस सी। लास्ट में u का वैल्यू पुट करो कि नहीं करो? बचपन से जानते हो कि जो चीज को पुट करते हैं उसको, जो चीज सपोज करते हैं उसको पुट करते हैं। u बराबर पुट कर दो एक्स प्लस वाई माइनस ए। ये सॉल्व करने का तरीका हम लोग सीख रहे हैं। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, y बराबर ए टेन इनवर्स y बाई ए प्लस सी। बस ये है पहला क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ में आया। ये चैप्टर तुम लोग का 12th के सिलेबस से काट दिया गया था, लेकिन यहां पर नहीं कटेगा, यहां पर पढ़ाएंगे। चलो नेक्स्ट आता है डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 1 बराबर ई का पावर एक्स माइनस वाई। यू आर नाउ इन सेम थर्ड का क्लास उस तरह का क्लास नहीं होगा, तुमको साथ साथ चलना है। फास्ट होगा सिलेबस, 3 पेपर है, पेपर 3 गो है, फास्ट होगा। फास्ट को तुमको कवर अप करना है। अब तुम बोलोगे कि सर बहुत फास्ट चल रहे हैं, तो तुम कमजोर हो तो हम क्या बोलेंगे? तुमको चलना ही पड़ेगा फास्ट, नहीं चलोगे सिलेबस नहीं पूरा होगा। माइंड को ब्रॉड बनाना होगा, सोच का पावर। यहां पर क्या दिख रहा है? नहीं सेपरेट होगा। तुम देखो यहाँ ई का पावर एक्स वाई, ई का पावर माइनस वाई करोगे, नहीं सेपरेट हो रहा है। सेपरेट ये तो कॉमन सेंस से पता करना होगा तुमको कि सेपरेट हो रहा है कि नहीं। क्या नाम तुम्हारा? रोहित। तुमको कॉमन सेंस से पता करना पड़ेगा कि सेपरेबल है कि नहीं है। नहीं समझ रहा, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो इसको हम लोग लेट कर लें, x माइनस वाई को हम लोग u मान लें। 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी यू बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स। पुट कर दो डी यू बाई डी एक्स 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स प्लस 1 बराबर ई का पावर यू 2 माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई का पावर यही ना रहा है du by dx सर। ओके और कुछ? चलो अब हम लोग सेपरेट करें। 2 माइनस ई का पावर यू बराबर डी यू बाई डी एक्स। ओके क्या करोगे? डी एक्स बराबर डी यू बाई 2 माइनस ई का पावर यू। यहां से इंटीग्रेट करना है। अगर इंटीग्रेट करना नहीं आता है तभी आप फंसेंगे। कहां पर आकर फंस रहे हो? अगर फंस रहे हो तो इंटीग्रेट। यहां पर तुमको खुद से काम करना है।
पहले हम लोग बैठ जाते थे पुराने में, उतारो से थोड़ा बैठ जाते हैं, देखो नहीं मिलेगी। तो इधर वाला कंप्लीट हो गया। ऐसे करके हम लोग देखते हैं कि रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अगर तुम होम टास्क नहीं बनाओगे तो तुम्हारा को बहुत दिक्कत होने वाला है। होम टास्क पक्का बनाओगे सब कुछ, डीएक्स का तो हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें, इसका डेरिवेटिव तो ऊपर दिख नहीं रहा, कैसे लग लगा, इसका डेरिवेटिव रहेगा तब ना। ठीक मान लो तुम लोग हैबिट है तुम लोग को, देखो क्या आता है, 2 माइनस टी बराबर ई का पावर यू, ऐसे आया, माइनस डी टी बराबर ई का पावर यू डी यू, फंस गया। यहां से हम लोग डी यू का वैल्यू निकालना है, माइनस डी टी बाई ई का पावर यू, ई का पावर यू मतलब कितना आएगा, 2 माइनस टी मतलब डी टी बाई टी माइनस 2, ऐसा है। तो x बराबर डी यू के स्थान पर हम लोग पुट कर दें डी टी बाई टी माइनस 2 और इसके जगह पुट कर दें हम लोग t, ऐसे। अब यहां के बाद अगर तुमको दिक्कत हो रहा है तो t माइनस t और इसके बीच का डिफरेंस है ना, t माइनस 2 1/2, देखो सेट हो गया। ऊपर में 2 दिख रहा है, t इंटू टी माइनस 2 एक्स बराबर 1/2, यह आ गया डी टी बाई टी माइनस 2 ब्रैकेट है माइनस डी टी बाई टी, एक्स बराबर 1/2 लॉग टी माइनस 2 माइनस लॉग टी, और थोड़ा छोटा करना है, लॉग ब्रैकेट है ना 1/2 अपनी जगह पर, कांस्टेंट कहाँ है, लॉग सी 1/2 टी माइनस 2x, और थोड़ा कर लेते हैं, 2 का एलसीएम ले लेते हैं, 2x लॉग टी माइनस 2 माइनस लॉग टी प्लस 2 लॉग सी, देख रहा है, एलसीएम ले लिया, 2x बराबर लॉग टी माइनस 2 बाई इंटू 2 लॉग सी, 2c में 2 और करना पड़ेगा, चाहो तो तुम 2 log c को k भी लिख सकते हो, और चाहो तो तुम लिख सकते हो log t माइनस 2 माइनस log t प्लस log c स्क्वायर, और अब करोगे तो 2x बराबर log t माइनस 2 बाई टी इंटू सी स्क्वायर आ गया। और थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है ये, तो सॉल्व करने का जो क्षमता है उस पर डिपेंड करेगा। तो 2x कितना, पेज नंबर 4 है ना, हो गया अपग्रेड आ गया, अच्छा अपग्रेड आएगा, देखते रहना इसमें आगे। चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं हम लोग। ये आ गया 2x बराबर log t माइनस 2 बाई टी सी स्क्वायर, पुट कर दो किसके जगह पर, t माइनस 2, t के स्थान में पुट कर दो 2 माइनस e का पावर u माइनस 2 बाई t, t मतलब 2 माइनस e का पावर u इंटू सी स्क्वायर, 2 काट दो, लॉग ऑफ e का पावर u बाई e का पावर u माइनस 2 इंटू सी स्क्वायर। u का वैल्यू क्या है अंडर,
u का क्या लिया है x माइनस वाई है log e का पावर x माइनस वाई e का पावर x माइनस वाई माइनस 2 इंटू सी इसका वर्ग छोड़ दो, चाहो तो अभी e का पावर और आ सकता है लेकिन छोड़ दो। इस पर तुम लोगों को क्या क्या बना लेना है गौर से देखिए। यहां से तुम लोग होम टास्क को सीरियसली लेना शुरू कर देना क्योंकि ये चैप्टर तुम लोगों को पढ़ा हुआ नहीं है। पहला dy बाई डी एक्स बराबर 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, दूसरा cos इनवर्स dy बाई डी एक्स बराबर x प्लस वाई। जितना काम बोल रहे हैं सबको काम कर लेना है। dx बाई dy बराबर cos x प्लस वाई, बहुत से देखना dx बाई dy। चौथा x माइनस वाई का होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स बराबर a स्क्वायर। ये चार होमवर्क में आ रहा है। किताब का है किताब वो लालजी प्रसाद पिछला लेक्चर देख लेना तुम वीडियो का, समझी? देखती उगती नहीं है वीडियो, वीडियो स्क्रीनशॉट सब भेजा हुआ है, तुम अभी फोटो को खींच रही थी। हाँ तो आएगा धीरे धीरे। डॉक्टर को नहीं बोलती हो आपका राइटिंग हमको समझ में नहीं आ रहा है, कंप्यूटर ठीक पढ़ लेता है। उनका पढ़ने नहीं होता है। देखो तो अभी आप पहचानिए कैसे देखना है। क्या है? केमिकल। फट से पढ़ ली। अपना नाम बार बार जान रही है। अरे छोड़ो ना कुछ, तुम पढ़ लिए ना, इसे का मतलब है, समझ गए? टर्म से फैमिलियर हो जाओगी तो वो लोग सब फैमिलियर है, वो लोग को नहीं दिक्कत होता है। मतलब राइटिंग में दिक्कत है जी, राइटिंग के लिए हमको प्राइज मिला है बड़ा, और तुम लोग बात बोलते हो राइटिंग क्या बोल रहा है? यहाँ से दिक्कत होता है, शुरू में दिक्कत है सर, 15-20 दिन आप कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कौन बोल रहा है बताओ तो नाम, कौन बोला जी? अरे नहीं पीटेंगे, काहे घबरा रहा है, बोलो। शुभम सर। शुभम, हाँ चलो बहुत अच्छा बोला शुभम मेरे बारे में। तो जैसा कि तुमने देखा होम टास्क दिया हुआ है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मस्ट बनाना है, इंटीग्रेशन को टाइट करके रखना है। एक दिन में 2 चैप्टर होगा, ये बेसिक चैप्टर चल रहा है, याद रखना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का आगे जितना भी चैप्टर है ये हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जिसमें dy बाई डी एक्स आ रहा है। हम लोग का जो चैप्टर शुरुआत होगा फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री, जब शुरुआत होगा, लेकिन हर एक जगह पर यूज यही वाला होगा। सर होमोजेनियस वगैरह पढ़ना है, इसके बाद जस्ट अगले दिन वही होगा। तो हमेशा याद रखना है कि चैप्टर जो चीज हम लोग यहां पढ़ा रहे हैं उसी का यूज होगा। अगर इधर वाला पोर्शन तुम्हारा रेडी है तो उधर वाला में बहुत स्पीड तुम चल सकते हो, लेकिन इधर अगर गलत हो गया है, नहीं सक रहे हो, तो उधर फास्ट पढ़ने से भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आने वाला चैप्टर फास्ट होगा। तो अगर ये सब तुम रेडी रखोगे तो देखियो ना कैसे चलता है। तो जैसे फास्ट चल रहा है तो ये सब चैप्टर को तुमको टाइट करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन पर, जो कि बेहद और बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। होमोजीनियस में भी एक समय के बाद वेरिएबल सेपरेबल आ जाएगा उसके अंदर में। तो होमोजीनियस तुम बना रहे हो, लेकिन वो रिड्यूस होगा किसमें? वेरिएबल सेपरेबल। और वो वेरिएबल सेपरेबल तुम्हारा रेडी रहेगा तो तुम्हारा होमोजीनियस तुरंत तैयार हो जाएगा। ऐसा नहीं कि होमोजीनियस पहली बार पढ़ोगे, होमोजीनियस 12 में भी पढ़ के आए हो तुम, लेकिन वहां पर तो 1, 2, 4 सब सवाल बनाता था। यहां पर नहीं बनाना है। पूरे चैप्टर के दरमियान मोटा मोटी 10 सवाल का रेंज रहेगा। 4-5 सवाल हम लोग बनाएंगे, 4-5 सवाल हार्ड वाला छांट के दे देंगे, बस खत्म है चैप्टर। अगर तुमको ये बन रहा है तो मूव कर जाओ आगे, नहीं बन रहा है तो इस पर लगे रहो। यही पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का सिस्टम में चलता रहेगा कि अगर तुम समझ रहे हो
तो आगे बढ़ जाओ, नहीं समझ रहे हो तो उसको बनाओ, इंटीग्रेशन टाइट करके रखो, सॉल्व करने का क्षमता बढ़ाओ, जैसे सॉल्व कर रहे थे हम लोग। बाकी बात कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं। बाय बाय। एक दिन में ज्यादा चैप्टर नहीं करेंगे, है ना, फास्ट हो जाएगा।